नमस्कार सभी साथियों को। मैं हूं अशोक कुमार और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हरियाणा के करंट अफेयर। और हम पढ़ेंगे पूरे एक साल की हरियाणा की करंट अफेयर। और हम वही पढ़ेंगे जो हरियाणा गवर्नमेंट का जो ऑफिशियली डाटा है, मैं आप लोगों को वही पूरा करवाऊँगा। तो दोस्तों, ये जो पीडीएफ है मेरे पास में, ये सीएमओ हरियाणा की साइट से ली गई है और बहुत ही बेहतरीन पीडीएफ है। इसमें 27 अक्टूबर 2019 से लेके और फरवरी 2020 तक का डाटा है। इस पीडीएफ में फरवरी 2020 तक का डाटा है और उसके बाद वाली जो पीडीएफ है उसमें ये अक्टूबर 2019 से लेके अक्टूबर 2020 तक का डाटा है। ठीक है, अक्टूबर 2020 19 से लेके अक्टूबर 2020 तक का डाटा है। मैं दोनों तीनों फाइल हैं, ये सारी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आइए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है क्या नहीं। ये दोस्तों सीएम का संदेश है। 100 दिन का इन्होंने जो विकास कार्य है उसके बारे में बताया गया है। मनोहर लाल मुख्यमंत्री हरियाणा के, दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हैं और अनिल विज गृह मंत्री हैं, कंवरपाल शिक्षा मंत्री हैं, मूलचंद परिवहन मंत्री हैं, रंजीत चौटाला जी विद्युत मंत्री हैं, जयप्रकाश दलाल कृषि मंत्री हैं, डॉक्टर बनवारी लाल सहकारिता मंत्री हैं। और ये राज्य मंत्रियों की लिस्ट है। तो हरियाणा सरकार ने दोस्तों जो 2020 का साल है वो सुशासन संकल्प दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। प्रश्न आए कभी एग्जाम में कि 2020 का साल किसके रूप में मनाने का संकल्प लिया है, तो सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है हरियाणा सरकार ने। और हरियाणा सरकार ने प्रत्येक विधायक और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को 5 करोड़ रुपए, दोस्तों ये 5 करोड़ रुपए वाली स्कीम है ना, ये आप लोगों को पता हो। एमपी, एमएलए और जो राज्यसभा के जो सांसद होते हैं ना, राज्यसभा के सांसद, उन सभी को ना 5 करोड़ रुपए मिलते हैं एक साल के। एक साल के 5 करोड़ रुपए मिलते हैं उस हल्के का विकास करवाने के लिए। तो ये यहाँ सरकार ने यह मेंशन किया है कि प्रत्येक विधायक को विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए विकास कार्य करवाने के लिए दिए जाएंगे, जो कि बेहतरीन कदम है सरकार का। हरियाणा में ये ग्राम सभा ने क्या किया है, कितनी ग्राम सभाओं ने किया है, ये शराब का ठेका न खोलने के लिए निर्णय शक्ति 872 ग्राम पंचायतें हैं, उन्होंने प्रस्ताव पारित किया है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, 872 ग्राम पंचायतें हैं जिन्होंने ये है ना शराब का ठेका न खोलने के लिए निर्णय लिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यायालयों में कामकाज में हिंदी भाषा का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। जो भी न्यायालय होंगे, जिला कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, उनमें हिंदी भाषा का प्रयोग है ना अनिवार्य कर दिया है। मैं आप लोगों को बताऊं, एक इंस्ट्रक्टर के पेपर में आया था कि जो एफआईआर है उसमें किस चीज़ का जिक्र नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने आदेश दिया है एफआईआर में ना किसी भी धर्म का जिक्र नहीं होना चाहिए, किसी भी धर्म का जिक्र नहीं होना चाहिए एफआईआर के अंदर। ये आप लोगों को ध्यान करना है। और न्यायालयों में ना हिंदी भाषा का उपयोग क्या कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। जो विश्व की 10 ऊंची चोटी पे अगर किसी भी चोटी पे कोई पहुंचेगा, हरियाणा का पर्वतारोही, उसको स्पोर्ट्स का सी ग्रेड का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये ध्यान रखने की बात है। 5 लाख रुपए नगद और उसको सी ग्रेड का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। हरियाणा कृषि आधारित उद्योगों को अभी तक बिजली के लिए इंडस्ट्रियल रेट पे बिजली दी जाती थी, परंतु अब कितने रेट पे बिजली दी जाएगी, 4.75 रुपये। और जो रबी की फसल की बुआई है ना, गेहूं की बुआई के लिए सरकार 8 घंटे की जगह 10 घंटे बिजली देगी। ये आपको ध्यान रखना है, 8 घंटे की जगह 10 घंटे बिजली देगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। और बहुत सारे जिले ऐसे हैं जिनमें ना 24 घंटे बिजली सप्लाई का सरकार का लक्ष्य है। हरियाणा के अकुशल श्रमिकों को 75% आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। ये भी ध्यान रखना आप लोगों को। नई योजनाएं कितनी लागू हुई हैं, कौन कौन सी योजनाएं लागू हुई हैं, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय ये जल जीवन मिशन है, 2020 तक हर घर में जल का लक्ष्य कितना है, हर घर में जल का लक्ष्य देखो 2021 तक कितना है, 2021 तक 70% का, 2020 तक है ना, जून तक 70% का था। और जून 2021 तक कितना है, 80% का। और 2022 तक कितने का है, 100% का जल प्रत्येक घर में। ये ध्यान रखना है। अटल भूजल योजना के भूजल स्तर बढ़ाने के लिए 36 ब्लॉकों में शुरुआत करी गई है। ये आपको ध्यान रखना है। और 36 ब्लॉकों में
कि 13 जिलों में, ये भी ध्यान रखना है, 13 जिलों में ये शुरुआत हुई, 36 ब्लॉकों में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को पुस्तकें फ्री मिलेंगी। ये आईटी सेक्टर में HSSC में पूछा जा चुका प्रश्न कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कितनी क्लास से कितनी क्लास के बच्चों को पुस्तकें मुफ्त मिलेंगी, ये आपको ध्यान रखना है। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पशुपालकों को प्रोत्साहन देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर उनको लोन दिया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना। लाल डोरा मुक्त गांव हरियाणा का कौन सा है? सिरसी गांव है। ये सिरसी गांव है लाल डोरा मुक्त गांव, जो कि कौन से जिले में पड़ता है? करनाल जिले में पड़ता है। ये आपको ध्यान रखना है सभी को, करनाल जिले में सिरसी गांव पड़ता है, सभी को ध्यान रखना है, ये प्रश्न पूछा जाएगा जरूर। अटल किसान मजदूर कैंटीन जो शुरू करी की है, उसमें 10 रुपये में खाना दिया जाएगा, जो कि 27 दिसंबर 2019 से ये स्कीम शुरू हुई है। और ये कहाँ से शुरू हुई है? करनाल के अनाज मंडी से। ये ध्यान रखना आपको, करनाल के अनाज मंडी से स्कीम शुरू हुई है और मंडियों में भी ये लागू होगी। किलोमीटर स्कीम के तहत 66 नई बसें और कुल लगभग है ना 462 के आसपास है ना बसें चलाई जाएंगी, लगभग 400 प्लस बसें किलोमीटर स्कीम के तहत। ई रवाना स्कीम खनन हेतु लागू करी गई है, इसमें भी बहुत सारे प्रोविजंस लगाए गए हैं सरकार ने। नई एक्स ग्रेशिया पॉलिसी के तहत 52 साल की कम उम्र का कर्मचारी कोई भी मर जाता है तो उसके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें पहले 25,000 रुपये की अनुदान राशि थी, इसमें एक्स ग्रेशिया स्कीम में 25,000 रुपये की थी, जो अब बढ़ाकर कर दी गई है 1 लाख, 1 लाख रुपये, ये ध्यान रखना सभी को। और इसी एक्स ग्रेशिया स्कीम के तहत ही ना, इसी के तहत पहले 1 साल तक है ना कोई भी आवास था सरकारी वो यूज कर पाते थे उसके परिजन, बट वर्तमान में कितने साल तक यूज कर सकेंगे? 2 साल तक यूज कर सकेंगे उसी आवास को। मान लो कोई कर्मचारी कहीं भी है, उसको मान लो क्वार्टर वगैरह अलॉट हो गया है, तो क्वार्टर पहले 1 साल के लिए यूज कर सकता था वो, परंतु वर्तमान में इस स्कीम के आने के बाद वो 2 साल तक यूज कर सकेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये ट्रीटेड वेस्ट वाटर पॉलिसी 200 STP ये लगाए गए हैं और 700 क्यूसेक पानी को दोबारा इस्तेमाल करा जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी प्रश्न आएगा सरल पोर्टल का। सरल पोर्टल में 46 और योजनाएं जोड़ दी गई हैं, जो अब मिलकर कितनी होगी? 527 योजनाएं हो गई हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 527 योजनाएं हो गई हैं। और लोकायुक्त पोर्टल का शुभारंभ कब हुआ है? 25 दिसंबर 2019 को। लोकायुक्त पोर्टल का शुभारंभ कब हुआ है? 25 दिसंबर 2019 को हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। सिरसी ग्राम को करनाल का लाल डोरा मुक्त गाँव कर दिया गया है और डिजिटल मैपिंग भी शुरू कर दी गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये 15 जिलों के 75 गाँवों की मैपिंग का काम शुरू हो गया है, 15 जिलों की 75 गाँवों की मैपिंग का काम शुरू हो गया है। वर्तमान में तो लगभग पूरा हरियाणा में ये चल रही है। लाल डोरा मुक्त गाँव है ना, ये सिरसी गाँव 26 जनवरी 2020 को ग्रामीणों की प्रॉपर्टी की टाइटल डीड का वितरण किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। वेब हेल्ट्रीज का शुभारंभ कहाँ किया गया है, कितनी तहसीलों में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। वेब हेल्ट्रीज 91 तहसीलों में ना इसका शुभारंभ किया गया है वेब हेल्ट्रीज का। और ये कौन कौन से जिलों में लागू की, ये आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी तहसीलों में लागू की, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आधुनिक राज्य रिकॉर्ड रूम भी इन्हीं जिलों में करनाल, पलवल, रेवाड़ी, पंचकुला, यमुनानगर, फरीदाबाद और गुड़गांव, इन जिलों में ना, गुरुग्राम, इन जिलों में ना ये जल्दी लागू होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ई रवाना सिस्टम 1 जनवरी 2020 से लागू हो गया है। ई रवाना सिस्टम 1 जनवरी 2020 से लागू हो गए। ये रॉयल्टी एवं करों से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से बोई गई फसल का ऑनलाइन ब्यौरा उपलब्ध है। पोर्टल पर अब तक 5,61,000 से अधिक किसान पंजीकृत हैं। और ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, अटल किसान मजदूर कैंटीन ये कहाँ से शुरू हुई है? करनाल से शुरू हुई है, ये आपको ध्यान रखना, करनाल मंडी से शुरू हुई है। और कहाँ का? पंचकुला, भिवानी और फतेहाबाद और नूंह में जल्दी शुरू की जाएगी। पंचकुला, भिवानी, फतेहाबाद, नूंह में जल्दी शुरू की जाएगी कैंटीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इस योजना के तहत 25 मंडियों में सुविधा देने का निर्णय किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। पराली वाला क्वेश्चन भी ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो आप लोग, नोट कर सकते हो। इसमें 100 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान दिया जाएगा और 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को दिए जाएंगे। और कितने किसान लाभान्वित हुए हैं इसमें, इस स्कीम में? ये 3538 किसानों को 1.62 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो रेड जोन आता है, रेड जोन, उसमें जो गांव आते हैं, जो कस्बे आते हैं, जो गांव आते हैं, उनमें अगर जो गांव पराली नहीं जलाते हैं उनको 10 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। प्रोत्साहन राशि बोल दें या आप लोग इनाम बोल दें, उनके लिए 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये अटल भूजल योजना वाला रिपीट हो गया है। 3 वर्षों में इस योजना के तहत 3 वर्ष 712 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। रबी की सीजन के लिए 2020-21 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं का 1925 रुपये, जौ का 1525 रुपये, चने का 4875 रुपये, मैसूर का 4800 रुपये, सरसों का 4425 रुपये, सूरजमुखी का 5650 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। अब बात करते हैं बागवानी का, जो कि क्लस्टर पद्धति अपना रहा है हरियाणा। भावांतर भरपाई स्कीम के तहत 5 नवंबर 2019 से लागू हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। पहले इसमें कौन कौन सी ये शामिल थी, इसमें अब कौन सी शामिल हो गई हैं, इसमें अब और नई है ना, ये सब्जियां वगैरह ये है ना लागू हो गई हैं। तो फल और सब्जियां वगैरह अब वर्तमान में भावांतर भरपाई योजना में 19 फसलें लागू हो गई हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 19, टोटल 19 हो गई हैं भावांतर भरपाई योजना में, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स टोटल मिला के। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल शक्ति अभियान के तहत 75,000 रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपए अनुदान राशि कर दी गई है। और जल शक्ति अभियान के तहत है ना 200 तालाबों को ना जीर्णोद्धार करवाया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना, नोट करने की जरूरत है। 200 तालाब। और हरियाणा में कछुआ पालन के लिए कहाँ करा जाएगा? कछुआ, कछुआ ये है ना काजल हेड़ी गांव में किया जाएगा। काजल हेड़ी गांव जो कि कहाँ पड़ता है? फतेहाबाद जिले में। काजल हेड़ी गांव में कछुआ पालन केंद्र बनाए गए हैं, काजल हेड़ी गांव में, ये आपको ध्यान रखने की बात है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली योजना के तहत अनुदान राशि 65 से बढ़ाकर 85% कर दी गई है, 65% से बढ़ाकर 85% कर दी गई है। अब बात कर लेते हैं पशुधन की। 2,25,000 पशुओं का बीमा करने वाला हरियाणा विश्व का एकमात्र राज्य है। विश्व का बोल लो या अपने देश का बोल लो, दोनों में एकमात्र राज्य है। यहाँ 1 लाख से अधिक पशुओं का पंजीकरण किया गया है। 1 लाख से राष्ट्रीय पशु चिकित्सालय औषधालय में पशु औषधि बैंक खोले गए हैं। सबसे पहले जो राष्ट्रीय पशु चिकित्सालय या मोनोपोली कहाँ खोले गए थे? भिवानी में खोले गए थे और सोनीपत में खोले गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। भिवानी में और सोनीपत में 2 जिलों में खोले गए थे। अब आप बात कर लेते हैं वीर्य बैंक। स्पर्म बैंक कहाँ है, वीर्य बैंक कहाँ है, कितने हैं हरियाणा में? ये वीर्य बैंक 8 हैं। ये HSSC ने प्रश्न पूछ चुकी, ये HSSC प्रश्न पूछ चुकी हैं, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एक बात और ध्यान रखनी, इस क्वेश्चन को भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो आप। 6ठी से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के पशुओं को पालन पोषण हेतु पशु ज्ञान गंगा वीडियो का शुभारंभ किया गया है। 6ठी से 12वीं तक के बच्चों को पशुओं के पालन पोषण हेतु पशु ज्ञान गंगा वीडियो का शुभारंभ किया गया है। किसानों को गेहूं की बिजाई के लिए ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, 8 घंटे की जगह 10 घंटे बिजली आपूर्ति की जाएगी। ट्यूबवेल बिजली बिल जुर्माना माफी योजना के तहत 71,322 किसानों को ट्यूबवेल के बिजली बिलों की 15,46,00,000 रुपए की जुर्माना राशि माफ कर दी गई है। और ये योजना 15 फरवरी 2020 तक लागू रहेगी। हरियाणा ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में हरियाणा देश में प्रथम स्थान पे है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। सामाजिक कल्याण की बात कर लेते हैं। अब
जो कि पेंशन और भत्ते वगैरह हैं जो मिलते हैं। वृद्धा वृद्धा अवस्था पेंशन जो पहले थी 60 वर्ष से अधिक या इससे अधिक आयु के व्यक्ति को मिलती है, और फीमेल में 58 में मिल जाती है वृद्धावस्था पेंशन। पहले 2,000 रुपये थी, वर्तमान में 2,250 रुपये हो गई है। किन्नर भत्ता योजना, ये भी आपको याद रखना है, पहले 2,000 रुपये थी, वर्तमान में 2,250 रुपये हो गई है। विधवा एवं बेसहारा महिलाओं के लिए जो पेंशन योजना थी वो 2,000 रुपये थी पहले, वर्तमान में 2,250 रुपये हो गई है। भोना भत्ता योजना पहले 2,000 रुपये थी, वर्तमान में 2,250 रुपये हो गई है। दिव्यांग पेंशन योजना 18 साल से अधिक उम्र या 60% से अधिक जो दिव्यांग जो व्यक्ति हैं उनके लिए थी, 2,000 रुपये थी, वर्तमान में 2,250 रुपये हो गई है। लाडली पेंशन योजना स्कीम थी 45 वर्ष या इससे अधिक 60 वर्ष की आयु तक के माता पिता जिनकी एक या एक से अधिक केवल लड़कियां हों और वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक न हो, पहले उनको 2,000 रुपये मिलते थे, वर्तमान में 2,250 रुपये मिलते हैं। दिव्यांग बच्चों को वित्तीय सहायता के लिए 18 साल वर्ष की उम्र तक के स्कूल जाने वाले असमर्थ बच्चे को पहले 1,400 रुपये अनुदान राशि दी जाती थी, वर्तमान में 1,650 रुपये मिलते हैं। ये लास्ट वाला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सारे सेम है। 2,250 रुपये दिव्यांग बच्चों वाली वित्तीय सहायता, ये इंपॉर्टेंट है। पहले राशि कितनी थी? 1,400, वर्तमान में मिलते हैं 1,650 रुपये। अब बात कर लेते हैं ये जो निराश्रित बच्चे हैं ना, उनको पहले राशि कितनी थी? 1,100 रुपये थी, और वर्तमान में कितने मिलते हैं? 1,350 रुपये। आप ये मान के चलो कि 250 रुपये 250 रुपये सभी अनुदान राशियों में इंक्रीमेंट हो गया है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत है ना 51,000 रुपये दिए जाते हैं। दूल्हा और दुल्हन में से कोई भी एक हरियाणा का निवासी होना चाहिए। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मेडिकल के लिए पीजी कार्यक्रम में आरक्षण दिया गया है, और ईडब्ल्यूएस को भी ना हरियाणा में, ईडब्ल्यूएस को भी हरियाणा में सभी जगह 10% रिजर्वेशन दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 10% रिजर्वेशन दिया गया है। जन सुविधाएं, परिवहन पहचान पत्र कार्यक्रम के तहत सभी परिवारों को पहचान पत्र बनवाने की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत निम्न आय वाले हर पात्र परिवार जिनकी आय वार्षिक आय 1.80 लाख 2 हेक्टेयर भूमि जोत को बीमा और पेंशन के प्रीमियम और तथा नकद मिलाकर 6,000 रुपये वार्षिक सहायता दी का प्रावधान है। और इसके लिए जो टोल फ्री नंबर जारी किए हैं वो ये नंबर है 1800-2000-023, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये 26 जनवरी 2020 से करनाल के सिरसी गांव से शुरू हुई है, और लाल डोरा मुक्त गांव भी कौन सा है? पहला सिरसी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना ये भी सिरसी गांव से शुरू हुई है, और लाल डोरा मुक्त भी गांव कौन सा है? सिरसी है, ये दोनों याद रखने हैं। प्रदेश में लिंगानुपात की दर 2019 में बढ़कर कितनी हो गई है? 923 हो गई है, ये आपको ध्यान रखना है। 2019 में कितनी हो गई? 923 हो गई है। और वर्तमान में हाल की बात करें, अक्टूबर नवंबर की बात करें, तो लिंगानुपात में सबसे टॉप पे जिला कौन सा है? पानीपत जिला है, टॉप पे जिला है पानीपत जिला, ये आपको ध्यान रखना है। तेजाब पीड़ित महिलाओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता योजना के तहत घटना के समय से 3 वर्ष पहले हरियाणा में रहने की वर्ष 2011 में लागू की गई शर्त को हटाया गया। पहले क्या था कि जो तेजाब पीड़ित महिलाओं को जो वित्तीय सहायता दी जाती थी ना, उसमें 3 साल तक हरियाणा में रहना अनिवार्य है। अब ये शर्त हटा दी गई है। अब अगर कोई भी तेजाब पीड़ित महिला है उसको ना वित्तीय सहायता दी जाएगी, उसको वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसमें एक बात और है, जो सखी सेंटर है ना, सखी सेंटर, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये सखी सेंटर है ना करनाल में खोला गया था, हरियाणा का पहला सखी सेंटर करनाल में खोला गया था। जितनी भी महिलाएं हैं, फीमेल्स हैं, जो भी घर से भी किसी तरह से प्रताड़ित हैं, या मान लो तलाकशुदा हैं, या किसी भी तरह से प्रताड़ित हैं, या इसमें तेजाब पीड़ित हैं, या कोई रेप पीड़ित हैं, उनको इसी सखी सेंटर में मतलब रखा जाएगा। ये गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है। 6ठी से 12वीं तक की छात्राओं को हर महीने 6 सैनिटरी पैड दिए जाएंगे। और आपको मैं एक बात और बता दूं, 10 साल से लेके और 45 साल तक की महिलाओं को, SC महिलाओं को, लगभग 22 लाख महिलाओं को ना सैनिटरी नैपकिन है ना सरकार ने वितरित किए हैं, लगभग 22 लाख को, 10 साल से लेके 45 साल की उम्र तक। और 6ठी से 12वीं तक की छात्राओं को हर महीने
6 सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। 6ठी से 12वीं तक की छात्राओं को स्कूल में आत्मरक्षा प्रशिक्षण का भी ट्रेनिंग दी जाएगी। हरियाणा पुलिस में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 10% से बढ़ाकर 15% करने का निर्णय लिया गया है। ये पुलिस के पेपर में जरूर आ सकता है, पक्का आ सकता है। और जो फीमेल सुपरवाइजर का पेपर होगा उसमें भी आने की इसकी पूरी संभावना है क्वेश्चन की। 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 15% कर दिया गया। मैं आपको बता दूं 2014 से पहले पुलिस में फीमेल का जो वो था रेशियो था वो 3% था, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2014 से पहले फीमेल कितनी थी, ओनली 3% थी। और वर्तमान में 10% से बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य कर दिया है, 15%, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1,80,000 रुपये से कम आय या 5 एकड़ से कम भूमि जोत वाले परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत निःशुल्क उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाई जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। बहादुरगढ़ और बावल रेवाड़ी में 100 बिस्तरों के ईएसआई हॉस्पिटल बनेंगे, ये आपको ध्यान रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो इंडस्ट्रियल एरिया में है ना ईएसआई हॉस्पिटल बनेंगे, कहाँ कहाँ बनेंगे, करनाल, तरावड़ी, कैथल, कुरुक्षेत्र, नूह, नारायणगढ़ और रोहतक और चरखी दादरी में नए ईएसआई हॉस्पिटल बनेंगे। मेडिकल तथा डेंटल कॉलेजों में ईडब्ल्यूएस के छात्रों को कितना परसेंट दिया जाएगा, 10% आरक्षण दिया जाएगा। और ये मेडिकल, डेंटल और स्नातकोत्तर की बात नहीं है कि किसी भी तरह के कोई भी एडमिशन लेगा तो उसको 10% ईडब्ल्यूएस वाले को दिया जाएगा अलग से। हरियाणा जो पात्रता परीक्षा थी वो 5 वर्ष से बढ़ा के कितनी कर दी गई, 7 वर्ष की करा दी गई। ये हरियाणा गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 9वीं क्लास से 12वीं क्लास के छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक दी जाएगी। ये आईटीआई सेक्टर में क्वेश्चन आ चुका, मैंने आपको बताया। और अनुसूचित जातियों के जो विद्यार्थी हैं उनको 10% आरक्षण देने की भी है ना बिल की स्वीकृति हो गई है, जो फीस वगैरह नहीं दे सकते हैं। आउटसोर्सिंग नीति के तहत जो महिलाएं कार्यरत हैं हरियाणा डिपार्टमेंट में, विभिन्न डिपार्टमेंटों में, उनको 9 दिसंबर 2019 से नियमित महिला कर्मचारियों के समकक्ष मातृत्व अवकाश की सुविधा दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रेगनेंसी इत्यादि की दिक्कत में उनको ना छुट्टी, जितनी जो रेगुलर महिलाएं हैं उनकी इक्वल है ना, उनको भी छुट्टी दी जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। एस्टेट की परीक्षा के लिए अब ना 50 किलोमीटर से अधिक है ना कोई भी एग्जाम सेंटर नहीं बनाया जाएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जिस विभाग में 500 से अधिक कर्मचारी हैं उसमें ऑनलाइन ट्रांसफर नीति मंजूर कर दी गई है, उसी डिपार्टमेंट में ऑनलाइन ट्रांसफर होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ये दोबारा क्वेश्चन आ गया है, लापता जो सरकारी कर्मचारी है या जो भी निधन होने पर, डेथ होने पे 6 महीने के बाद अनुकंपा के आधार पर नौकरी के वो पात्र होंगे। और ये अनुदान राशि 25,000 से बढ़ा के कितनी कर दी है, 1,00,000 रुपये, मैं आपको बता चुका हूँ। और नीचे क्या बताए गए हैं, मृतक निवासी के मकान किराया भत्ता या सरकारी आवास की अनुमति 1 वर्ष की बजाय बढ़ाकर कितनी कर दी है, 2 वर्ष बढ़ा के कर दी है, मैं बता चुका हूँ। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो इन दोनों चीज़ों को। गांव गुरावड़ा रेवाड़ी में जो कि है ना डिजिटल ग्राम घोषित कर दिया गया है। 1 क्लिक पर गाँव के लोगों को क्या मिलेगी, सैकड़ों सुविधाओं का लाभ मिलेगा। मैंने ये ठेके के बारे में बता चुका हूँ, 872 ग्राम पंचायतों ने साइन किए हैं शराब का ठेका न खोलने के निर्णय पे। और भारत सरकार द्वारा 19 दिसंबर 2019 को सोनीपत जिले को सराहनीय कार्य करने के लिए ना पुरस्कृत किया गया है, उसको अवार्ड दिया है सोनीपत जिले को। 19 दिसंबर 2019 को सोनीपत जिले को सराहनीय कार्य करने के लिए उसको पुरस्कार दिया है। स्टाम्प ड्यूटी 10% की छूट दी गई है। और आपको मैं बता दूं पहले 2,000 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी थी, अब उसको बढ़ा के ना 100 रुपये कर दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जमीन पे राज्य परिवहन की बसों में 25 नवंबर 2019 से कैंसर पीड़ित, ये ध्यान करने की बात है, कैंसर पीड़ित
और एक उसका सहयोगी, दोनों को ना मुफ्त यात्रा दी जाएगी। दोनों को क्या दी जाएगी? मुफ्त यात्रा दी जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। कैंसर पीड़ित और उसका एक सहयोगी, ये डेट याद रखना 25 नवंबर 2019। छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना के तहत 2 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले स्कूलों के लिए छात्राओं को मुफ्त में परिवहन की सुविधा दी जाएगी। ये आपको ना बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 किलोमीटर से अधिक छात्राओं को मुफ्त सुविधा दी जाएगी। और यहाँ मेंशन नहीं किया गया है शायद, ये सुविधा ओनली 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास के छात्राओं को दी जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको नोट करना है। छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना, इसके बारे में आप लिख लेना। 2 किलोमीटर से अधिक छात्राओं को दूरी, जो छात्राएं पढ़ने जाती हैं उनको छात्राओं को मुफ्त परिवहन की सुविधा दी जाएगी और 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक है। हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया गया है और हरियाणा में ना एक विदेश डिपार्टमेंट का भी गठन किया गया है। हरियाणा में ही विदेश डिपार्टमेंट का भी गठन किया गया है और हरियाणा में ना हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड का भी गठन किया गया है। ये दोनों बोर्ड आपको ध्यान रखने हैं। कुरुक्षेत्र में सूर्यग्रहण मेले का आयोजन किया गया, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सूर्यग्रहण 3 ये सूर्यग्रहण मेले का आयोजन किया गया है। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव और शिल्प मेले का भी आयोजन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये मैंने आपको शुरू में बताया कि 30 जून 2020 तक ना 70% जल दिया जाएगा और 30 जून 2021 तक ना 80% जल और 30 जून 2022 तक 100% घरों में जल की आपूर्ति की जाएगी। ये जो मिशन है ना, जल जीवन मिशन है, ये आपको ध्यान रखना है और ये डेट भी याद रखनी है, 30 जून 2022 तक 100% घरों में जल दिया जाएगा। ये बात कर रहे हैं मधुबन पुलिस एकेडमी में फोरेंसिक साइंस प्रयोगशाला बनाई गई है। उसमें ट्रैकिया बारकोड सिस्टम है। ये फोरेंसिक साइंस जो लेबोरेटरी थी, ये पहले 1973 में रोहतक में बनी थी। कब बनी थी? 1973 में रोहतक में बनी थी। इसको 1976 में ना मधुबन लेके गए थे। 1976 में मधुबन लेके गए थे ये फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को। और यहीं पे है ना ये ट्रैकिया बारकोड सिस्टम का शुरू किया जाएगा। जो सबूत वगैरह होते हैं पुलिस के, उनसे कोई छेड़छाड़ ना हो। और मधुबन पुलिस एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? ये 1973 में हुई थी। मधुबन पुलिस एकेडमी की स्थापना 1973 में हुई थी। अंबाला रेंज में 5 नए पुलिस थाने खोलने की स्वीकृति की गई। हरियाणा में कितनी पुलिस रेंज है और पुलिस कमिश्नरी? तो हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी कितनी है? 5 पुलिस रेंज है और पुलिस कमिश्नरी कितनी है? 3 है। पुलिस कमिश्नरी कितनी है? 3 है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला, ये 3 पुलिस कमिश्नरी हैं। और पुलिस रेंज कौन कौन सी हैं? मुझे कमेंट करके बताओ पुलिस रेंज कौन कौन सी है। हरियाणा के प्रत्येक जिले में ना मॉडर्न पुलिस स्टेशन बनाया जाएगा, ये भी ध्यान रखने की बात है। और पॉस्को एक्ट के तहत ना 85 आरोपियों को अपराधी ठहराया गया है। पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते बलात्कार और पॉस्को एक्ट के तहत 85 आरोपियों को दोषी ठहराया गया है। ये याद रखना, पॉस्को एक्ट और बलात्कार एक्ट के तहत। ये महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट हैं। जींद में 664 करोड़ रुपए की लागत से एक मेडिकल कॉलेज बनाने की अनुमति दी। और डेंटल कॉलेज कहाँ बनाया जाएगा? बताओ। डेंटल कॉलेज नल्हड़ मेवात में बनाया जाएगा। नल्हड़ मेवात डेंटल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, ये भी ध्यान रखने की बात है। 282 करोड़ रुपए की लागत से 11 आरओबी आरयूपी पुलों का निर्माण किया जाएगा। ये जो सोनीपत गोहाना जींद रेलवे लाइन पे बड़वासनी में 200 करोड़ रुपए की लागत से ये रोड बनाया जाएगा। बहादुरगढ़ में भी है ना 124 करोड़ रुपए की लागत से एक बाईपास की स्वीकृति मिल गई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होडल में राजकीय महाविद्यालय और पंचकुला में संस्कृति मॉडल स्कूल खोला जाएगा। और मनसा देवी पंचकुला में संस्कृत महाविद्यालय खोलने की अनुमति दी जाएगी। ये आपको दोनों इंपॉर्टेंट है। पंचकुला में प्रदेश की पहली संयुक्त फूड व ड्रग टेस्टिंग लैब खोलने की अनुमति है। ये क्वेश्चन आ सकता है, पंचकुला में प्रदेश की पहली संयुक्त फूड व ड्रग टेस्टिंग लैब, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बताया मैंने बहादुरगढ़ और पावर रेवाड़ी में
100 बिस्तरों के क्या होंगे, ईएसआई हॉस्पिटल खोले जाएंगे। देखो, सोनीपत के सिरसा में 16 एकड़ में मसाला मंडी, गुरुग्राम में 1 एकड़ में फूल मंडी, कुरुक्षेत्र के तलहटी में आधुनिक पैक हाउस बनाया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। सेब मंडी कहाँ है? हरियाणा में, पंचकुला में। ये भी आपको ध्यान रखना है। मसाला मंडी की बात आई तो सोनीपत में करनी है, गुरुग्राम में क्या बनेगी, फूल मंडी, और कुरुक्षेत्र में क्या बनाया जाएगा, आधुनिक मॉडर्न पैक हाउस। ये आपको ध्यान रखना है। नगर पालिका झज्जर को नगर परिषद का दर्जा दिया गया है, नगर परिषद का। और उपमंडल बादशाहपुर बनाया गया है जिला गुरुग्राम में। और बादशाहपुर है ना, वोटों के हिसाब से सबसे बड़ी सीट है, ये भी ध्यान रखना है। वोटों के हिसाब से, वोटर के हिसाब से सबसे बड़ी सीट है बादशाहपुर। और वोटर के हिसाब से सबसे छोटी सीट कौन सी है, नारनौल की। नारनौल की सीट है ना, वोटर के हिसाब से सबसे छोटी है। अगर एरिया वाइज बात करें हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा की सीट एरिया वाइज, तो वो है लोहारू। लोहारू विधानसभा सीट एरिया वाइज सबसे बड़ी है। और एरिया वाइज सबसे छोटी सीट बात करें तो वो बल्लभगढ़ है। नहीं भी आपको ध्यान रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। गोल्ड अवार्ड है ना, अंत्योदय सेल पोर्टल के दिया गया है। और ऊर्जा दक्षता में हरियाणा को कौन सी रैंक मिली है, फर्स्ट मिली है। एक्सीलेंस इन कॉस्ट मैनेजमेंट में प्रथम रैंक मिली है, बिजली लागत घटाने के लिए। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर प्रश्न आएगा, 100% आएगा क्वेश्चन पेपर में। इसको तो आप बिल्कुल नोट डाउन कर लो। ये क्वेश्चन तो 100 से 100% पक्का आएगा पेपर में, कि हरियाणा को कृषि कर्मण पुरस्कार किस फसल के लिए मिला। तो सरसों के लिए मिला 2019 का कृषि कर्मण पुरस्कार, सरसों के लिए। और प्रश्न पहले आया था 2014-15 में। 2014-15 में कृषि कर्मण पुरस्कार किसके लिए मिला था, धान के लिए मिला था। ये भी आपको ध्यान रखना है। धान के लिए, चावल के लिए ना 2014-15 में कृषि कर्मण पुरस्कार मिला था। और वर्तमान में 2019 में कौन सी फसल के लिए मिला है, सरसों के लिए मिला है। पशुपालन के क्षेत्र में राज्य पुरस्कार मिला है, आपको पता है। और ग्रामीण जो सर्वेक्षण जो संस्था है उसमें उत्तरी क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार मिला है। और इसमें करनाल जिला है ना, करनाल उत्तरी क्षेत्र में, इसको 17वीं रैंक मिली है, 17वीं रैंक मिली है। और रोहतक को कौन सी रैंक मिली है, रोहतक को 35वीं रैंक मिली है, रोहतक को 35वीं रैंक मिली है। और अपने पंचकुला को कौन सी रैंक मिली, 56वीं रैंक मिली है। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत हरियाणा को तीसरा स्थान मिला है, तीसरा स्थान मिला है। गर्भवती स्तनपान करने वाली महिलाएं हैं, उनकी ये रैंकिंग थी। अब आपको मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा। महिला सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर है 1091, ये आपको ध्यान रखना है। महिला सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 1091 है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कितना है, 1098, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको ऐसे ध्यान रखना है, 9, 8, 9, 10 साल का एक कोई बच्चा ही होता है। 8, 9, 10 साल का क्या होता है, कोई बच्चा ही होता है, चाइल्ड होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे स्लॉट में तोड़ के याद रखना, 8, 9 और 10 को। ये 8, 9, 10 साल का कोई बच्चा। महिला हेल्पलाइन क्या है, 1091 है। हरियाणा हेल्प डेस्क जो है, किसी भी तरह की कोई हेल्प लेनी हो, 1881 चौकसी हेल्पलाइन कितनी है, 1064 है। अरे ये चो बोल रहा ना, चौकसी, तो चौकसी से 64 बन रहा है, चो से चौकसी, तो ये 64 बना, 1064 याद रखनी है। और चौकसी का टोल फ्री नंबर कितना, टोल फ्री नंबर कितना है, 1881 2022। ये चौकसी वाला इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। चौकसी का कितना है, 4 से याद रखना, चो से, जो 64 बन रहा है, 1064। और चौकसी का टोल फ्री नंबर कितना है, 1881 2022। और हरियाणा हेल्प डेस्क कितना है, 1881 2128। और चाइल्ड हेल्पलाइन कितना है, 8, 9, 10 साल के बच्चे को जो चाइल्ड होता है, ये आपको। हम बात करते हैं और जो करंट अफेयर है उसकी। जो किसानों की आय जो दोगुनी करने के लिए जो हरियाणा सरकार ने लक्ष्य रखा है, ये 2022 तक है ना, किसानों की आय कितनी की जाएगी, दोगुनी की जाएगी। और किसान जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान जो निधि योजना उसके तहत है ना, 1816.51 करोड़ रुपए की राशि है ना, अकाउंट में डाल दी गई है।
ये भी आपको ध्यान रखना है। नलकूप बिजली बिल जुर्माना राशि के तहत 1.1 लाख और 12,000 किसानों का ना बिजली बिल माफ किया गया है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसानों को सस्ती दरों पर बिजली आपूर्ति करने के लिए 2020-21 में 40 करोड़ रुपए बिजली की सब्सिडी दी गई है। और ये जो राशि है 4.75 रुपये प्रति यूनिट है ना, किसानों को बिजली दी जाएगी खेतों में ट्यूबवेल पे। और आगे क्या है, मुख्यमंत्री किसान और खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत कोविड-19 के कारण होने वाली मृत्यु को ध्यान में रखते हुए मुआवजे की राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना। कोविड-19 के कारण भी मृत्यु होने वाली योजना की राशि को कितना कर दिया गया? 10 लाख रुपए। और हरियाणा में कृषि उपकरणों में कितनी परसेंट सब्सिडी दी जाएगी? 80% तक अनुदान दिया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। और एग्रीकल्चर का बजट कितना है अब की बार? ये आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 54.25 करोड़ रुपए। 2020-21 के लिए जो बजट है एग्रीकल्चर का वो कितना है? 5474.25 करोड़ रुपए। ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने बताई थी बैंकों को स्टाम्प ड्यूटी 2,000 रुपये से घटाकर कितनी कर दी गई है? ओनली 100 रुपये कर दी गई है। मैं पीछे बता चुका हूँ। 2,000 रुपये से घटाकर कितनी कर दी है? 100 रुपये कर दी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सबसे ज्यादा फसलों की खरीद करने में हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। ये प्रश्न आई, हरियाणा देश का कौन सा राज्य बन गया है न्यूनतम न्यूनतम समर्थन मूल्य में? तो आपको टिक करना है, हरियाणा पहला राज्य बन गया। ये जो मैंने पीछे ही बताया है, रबी की फसल के लिए 1975 रुपये, जौ के लिए 1600 रुपये, चने और मसूर के लिए 5100 रुपये, सरसों के लिए 4650 रुपये। गन्ने का भाव बढ़ाकर 350 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। पूरे देश में है ना सबसे अधिक है ना गन्ने का भाव दे रही है हरियाणा गवर्नमेंट प्रति क्विंटल पे। ये आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको नोट भी करना है। 350 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का भाव दे रही है, पूरे देश में अधिक है। फसलों की सरकारी खरीद में 8 लाख से भी अधिक किसानों के खाते में 17,000 करोड़ रुपए की राशि सीधे अकाउंट में डाल दी गई है। ये भी डिजिटल जो योजनाएं हैं उनका फायदा मिल रहा है सरकार किसानों को। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, दूसरी तीसरी बार ये आया है। किसानों में मंडियों में किसानों मजदूरों के लिए 10 रुपये जो थाली की दर से है ना, अटल किसान मजदूर की जो कैंटीन जो शुरू की गई थी वो कितने जिलों में? 15 जिलों के 75 जगह शुरू की गई थी। और आपको ध्यान रखना है कि ये सबसे पहले कहाँ शुरू की थी? ये करनाल की मंडी में शुरू की गई थी। आपको ध्यान रखना है, करनाल की मंडी। ये मैंने आपको बताया कि मसाला मंडी कहाँ बनेगी? सोनीपत में बनेगी। और जो फूलों की मंडी कहाँ बनेगी? ये गुरुग्राम में बनेगी। और एचएमटी में जो खाली पड़ी जो भूमि पर कितनी बनेगी? सेब और फल मंडी बनाई जाएगी। ये इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। खरीद बंद होने पर जो मंडी की उसमें आड़ती और लेबर की जो पेमेंट है वो 15 दिन के अंदर जो पेमेंट करनी होगी। अगर उस अवधि में कोई पेमेंट नहीं करता है तो 12% वार्षिक दर से उसको क्या लगाया जाएगा? ब्याज लगाया जाएगा। 12% वार्षिक दर से उस पर ब्याज वसूल किया जाएगा। मंडियों में किसानों और आड़तियों को 10 लाख रुपए का बीमा कवर किया गया है किसी भी तरह की अनहोनी होने पे। कपास और धान पर मार्केट फीस और ग्रामीण शुल्क 2% से कम करके 0.5% कर दिए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन अगले साल में। प्रगतिशील किसान योजना के दूरदर्शी सोच प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत प्रथम स्थान पाने वाले प्रगतिशील किसान को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर सकते हो। 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। दूसरे स्थान पर आने वाले 2 किसानों को 3-3 लाख रुपए
और तीसरे स्थान पे आने वाले 5 किसानों को कितने रुपए दिए जाएंगे? 1-1 लाख रुपए। और 100 किसानों को 50-50 हज़ार रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। इसको आप मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हो, ये पेपर में पक्का आएगा। प्रगतिशील किसान सम्मान योजना, प्रथम स्थान पाने वाले किसान को 5 लाख रुपए। ये आपको ध्यान रखना है। हरियाणा के हरित स्टोर नाम से 2000 रिटेल आउटलेट खोलने की स्कीम हरियाणा सरकार ने चलाई है। ये ध्यान रखना, हरित स्टोर योजना के तहत है ना 2000 रिटेल आउटलेट खोले जाएंगे। राज्य में 192 नई सोइल एंड वाटर जो रिसर्च जो लैब हैं वो खोली जाएंगी। मृदा एवं जल परीक्षण प्रयोगशाला। और इक्रू शुगर नाम से रिफाइंड शुगर ब्रांड की छोटी पैकिंग शुरू की गई है, जिसकी कीमत ना 38 रुपये है। प्रति पैकेट की कीमत कितनी है? 38 रुपये। या आप ये याद रखना, जो इशरू शुगर नाम से जो ब्रांड रिफाइंड ब्रांड शुरू किया गया है उसकी कीमत कितनी है? 38 रुपये। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हो। मैंने आपको बताया भावांतर भरपाई योजना में कितनी फसलें हो गई हैं? 19 फसलें हो गई हैं, मैंने आपको बताया था। इसमें कुछ अन्य फसलें भी ऐड हो गई हैं, 15 नई फसलें ऐड हो गई हैं। पहले इसमें कितनी फसलें थी? इसमें टमाटर, प्याज, आलू और फूल गोभी थी। और बागवानी पे हरियाणा सरकार कितने % की सब्सिडी दी है? 5% की। और खरीफ की फसलों पे कितनी दे रही है? 2% की। और रबी की फसल पे कितनी दे रही है? 1.5% की। ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। जो बागवानी का क्षेत्र था ना, वो पहले 5.26 लाख हेक्टेयर था। जो कुल क्षेत्र का कितना है वर्तमान में, बागवानी का क्षेत्र कितना हो गया? 5.26 लाख हेक्टेयर हो गया। जो कुल क्षेत्र का कितना है? 7.07% है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना आपको। वर्तमान में कितना % एरिया हुआ है? 7.07% हो गया बागवानी को। और हरियाणा बागवानी को ही बढ़ावा दे रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा में जो बागवानी की फसलों के लिए ना 486 FPO बनाए गए हैं और 514 और बनाने का लक्ष्य है, जिसके तहत किसान अपनी फल और सब्जियां सरलता से बेच सकें। हमारा संकल्प बूंद बूंद बचाएंगे, हर खेत तक पानी पहुंचाएंगे। इसके तहत मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत किसानों को 7,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। धान की जगह ना अन्य फसलें उगाने के लिए प्रेरित किया गया है। बाजरा और मक्का, बाजरा और मक्का इत्यादि फसलें हैं ना जो कम पानी लेती हैं, वो फसलें उगाने के लिए प्रेरित किया गया है किसानों को। उनके तहत 7,000 रुपये प्रति एकड़ की अनुदान राशि दी जाएगी। ये भी इम्पोर्टेंट है। और कितना है ये आपको एरिया याद रखना, कितना हेक्टेयर है? 126,910 हेक्टेयर में धान की जगह अन्य फसलें उगाने पर जोर दिया जा रहा है। अब आपको ध्यान रखने की बात है, भूमिगत पाइपलाइन स्कीम के तहत 10,000 रुपये प्रति एकड़ या अधिकतम 60,000 रुपये प्रति एकड़ हरियाणा सरकार सब्सिडी देगी। फव्वारा जो संयंत्र जो प्रणाली है उसके तहत 8 लाख हेक्टेयर में क्षेत्र की सिंचाई वाले जो किसान हैं उनको ना 85% आना सब्सिडी दी जाएगी। जो एग्रीकल्चर जो यंत्र हैं उन पे भी, और जो फव्वारा संयंत्र जो अपनाते हैं उनको भी। मैंने आपको बताया अटल भूजल जो योजना थी वो 13 जिलों के ना 36 ब्लॉकों में शुरू की जाएगी। और उसमें कौन कौन से गांव हैं? 1895 ग्राम पंचायत हैं। ये आपको ध्यान रखना है। 13 जिले, 36 ब्लॉक और 1895 ग्राम पंचायत। और योजना का नाम क्या है? अटल भूजल योजना। जो भूजल स्तर है जो जल्दी जल्दी घट रहा है उसी की भरपाई के लिए ना ये योजनाएं चलाई गई हैं। मैंने आपको बताया था हरियाणा राज्य जो तालाब विकास प्राधिकरण योजना है वो गंदे पानी वाले तालाबों को जो सफाई करने के 200 तालाबों पे काम शुरू किया गया है। और जो कछुआ पालन वाले भी मैंने आपको बताया था पीछे, जो कि है ना काजलहेड़ी गांव में शुरू किया गया है। काजलहेड़ी कहाँ पड़ता है? फतेहाबाद जिले में पड़ता है। ये आपको सारी चीजें याद रखनी है। पशुपालन और जो मत्स्य पालन बना एक आय का स्रोत कैसे बना है?
हरियाणा सरकार ने जो केसीसी है उस कार्ड की योजना की शुरुआत की गई है और उसकी सीमा कितनी कर दी है, 1,60,000 रुपये। अब 6 लाख पशुपालकों को पंजीकरण करवा चुके हैं और 51,156 पशुपालकों को केसीसी दी गई है। मत्स्य और पशुपालन दुधारू पशुओं की जो खरीद हेतु बैंक ऋण एवं ब्याज अनुदान की सुविधा के तहत 1692 डेयरियां स्थापित कर दी गई हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर सकते हो, 1692 डेयरियां। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ये जो पशुधन सुरक्षा योजना है, इसके तहत 3,31,000 पशुओं का बीमा किया गया है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशुधन सुरक्षा योजना के तहत 3,31,000 पशुओं का बीमा किया गया है। दूध के उत्पादन में वर्तमान में जो ये नई रिपोर्ट है, ये करंट अफेयर का हम पढ़ रहे हैं, हरियाणा दूसरे नंबर पे है। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता है वो 1142 प्रति ग्राम हो गई है। ये आपको ध्यान रखना है, 1142 प्रति ग्राम हो गई है। अगर करंट का डाटा पूछे कितनी होगी तो 1142 प्रति ग्राम आपको टिक करना है। प्रदेश में जो मुंह खुर और जो गला घोटू जैसी घातक बीमारियां जो पशुओं में आती हैं, उनके टीकाकरण के लिए एक साल में 75,30,000 पशुओं को टीकाकरण किया जाएगा। और राष्ट्रीय पशु जो गर्भाधान जो कार्यक्रम है उसके तहत 1,15,000 पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान किया जाएगा। और हरियाणा में जो स्पर्म बैंक हैं, वीर्य बैंक हैं, वो कितने हैं मैंने आपको बताया है पीछे। हरियाणा में ये HSSC प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आ चुका है, मैंने पीछे बता चुका हूँ। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 1400 मछुआरों और मत्स्य पालकों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क बीमा दिया गया है। किसी भी तरह की मछुआरों के साथ में या जो मछली पालन करते हैं उनके साथ में किसी भी तरह की ना दुर्घटना होती है, उस कंडीशन में ना उनको क्या किया जाएगा, निःशुल्क बीमा दिया जाएगा। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला हरियाणा कौन सा राज्य है? देश का पहला राज्य है। जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है अभी, उसको हरियाणा सरकार ने सबसे पहले लागू किया है। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर सकते हो, ये अगर आने वाले अगले पेपर में पक्का आएगा। नई शिक्षा नीति के तहत 2030 तक लड़कियों को उच्चतर शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात 50% से अधिक करने का लक्ष्य किया गया है। ये कैसे है? जैसे जो स्कूल ड्रॉप आउट की जो समस्या है उसको ना दूर करने का लक्ष्य है सरकार को। जैसे 12वीं करते ही है ना लड़कियां पढ़ती नहीं ज़्यादा, उसी की जो समस्या को ना दूर करने की कोशिश की गई है। 8वीं करते ही जो आगे की क्लासों में कितनी ज़्यादा लड़कियां नहीं जा पाती हैं, उसी को 50% से अधिक करने का लक्ष्य किया गया है। 9वीं से 12वीं तक के सभी छात्रों को ना स्कूल में ना निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरण करने का प्रावधान किया गया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर सकते हो। IT सेक्टर के पेपर में लगातार 4-5 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, 9वीं से 12वीं तक वाला। और 2030 तक लड़कियों को क्या किया गया है, उच्चतर शिक्षा के लिए 50% से अधिक न करने, जो सकल नामांकन जो अनुपात है उसको 50% से अधिक करने का लक्ष्य रखा है हरियाणा गवर्नमेंट ने। अब बात करते हैं ये इस क्वेश्चन की, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। धन के अभाव में सुपर 100 कार्यक्रम हरियाणा सरकार ने शुरू किया गया है। ये कौन कौन से जिले में? रेवाड़ी जिले में और पंचकुला जिले में ना जो सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं छात्र, उनको ना निःशुल्क है ना कोचिंग दी जाएगी और उनको रहने खाने का खर्चा भी हरियाणा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इस योजना के तहत 25 छात्रों का IIT में और 72 छात्रों का नीट में चयन हुआ है। IIT में BTech के लिए और नीट में है ना MBBS के लिए इन छात्रों का चयन हुआ है। रेवाड़ी और पंचकुला में सरकारी आवासीय विद्यालय खोले गए थे। बच्चों के लिए जो 4,000 प्ले वे स्कूल जो खोले जाने का निर्णय हरियाणा सरकार ने किया है, जिसमें 1135 पर काम शुरू कर दिया गया है। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। 112 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया हरियाणा सरकार ने। और जो पहला मॉडल संस्कृति स्कूल है वो कहाँ खोला गया है, मैं पीछे बता चुका हूँ, वो पंचकुला में खोला गया है। कहाँ खोला गया है? पंचकुला में। ये क्वेश्चन पक्का आएगा पेपर में। अगला क्वेश्चन 6ठी से 12वीं तक की कक्षाओं को सैनिटरी नैपकिन 6 सैनिटरी नैपकिन पैड दिए जाएंगे, जिसमें 7 लाख से अधिक छात्राओं को लाभ होगा।
और मैं बता चुका हूँ पीछे भी 22 लाख से अधिक जो एससी की महिलाएं 10 साल से लेकर 45 साल तक की, उनको भी सैनिटरी नैपकिन्स हर महीने 6 दिए जाएंगे। आगे क्वेश्चन कौन सा है? एनसीईआरटी द्वारा टीवी और चैनलों के माध्यम से 52 लाख विद्यार्थियों, ये एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी आपको ध्यान रखना है, ये 1961 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। और हरियाणा सरकार में जो जो काम करती है एससीईआरटी, उसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना 1979 में हुई थी, 1979 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग है। ये आगे क्वेश्चन आ गया 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं के लिए छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना। इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर सकते हो। एक वर्ष में महिलाओं के लिए जो 15 नए राजकीय कॉलेज खोले गए हैं, जिसमें पिछले 6 सालों में 67 नए राजकीय कॉलेज खोले गए हैं, जिसमें 42 ना महिलाओं के लड़कियों के लिए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और स्कूल कॉलेजों में ना 6538 आवेदन मिले हैं पासपोर्ट के लिए। ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। होडल पलवल में 22 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी राजकीय महाविद्यालय और गुरु जम्बेश्वरी यूनिवर्सिटी में 16 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से टीचिंग ब्लॉक और एक है ना गर्ल हॉस्टल बनाया जाएगा। 52 लाख स्कूली छात्रों को ना एजुसेट के माध्यम से रिलायंस जियो टीवी से ना क्या किया गया है, इनका कॉन्ट्रैक्ट है रिलायंस जियो टीवी से। एजुसेट के माध्यम से जियो के प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क उपलब्ध है। विद्यार्थियों की शंकाओं और सवालों के लिए किसी भी तरह का कोई डाउट हो विद्यार्थियों को किसी भी तरह का, तो व्हाट्सएप और गूगल शीट का हरियाणा सरकार ने ना ये बनाया गया है सॉफ्टवेयर। प्राइमरी स्कूलों में हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए संपर्क बैठक ऑफलाइन मोबाइल ऐप शुरू की गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में हरियाणा देश में प्रथम स्थान पे है। और आपको ये बात और याद रखनी है, सरकारी अस्पतालों में डेंगू के मरीज रोगियों और निःशुल्क सिंगल डोनर प्लेटलेट्स के लिए नई पहल का शुरू करने वाला हरियाणा उत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा में हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी नाम की जो बीमारियां हैं, उनकी दवाई हरियाणा सरकार मुफ्त में देगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये प्रश्न आ सकता है पेपर में, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। लोगों के घरों में मुफ्त पशु चिकित्साएं सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ई संजीवनी ओपीडी नामक योजना है। ई संजीवनी ओपीडी नामक योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार ने की है। बात करते कोरियावास महेंद्रगढ़ में लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है। कोरियावास महेंद्रगढ़ में 600 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है। और जींद में 664 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त भिवानी और गुरुग्राम में भी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। फरीदाबाद में ना 250 करोड़ रुपए की लागत से अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय मेडिकल कॉलेज खोला जाना प्रस्तावित है। और सिरसा, यमुनानगर और कैथल में भी 3 नए मेडिकल कॉलेज और खोले जाएंगे। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांव कुटेल में जो करनाल में है, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की कार्य प्रगति पे है। और यहीं कुटेल में कौन सा है? कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है। हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज के में डेंटल कॉलेज खोले जाने की अनुमति मिल गई है। ये आपको ध्यान रखना है। हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज कहाँ है? नलड़ में है, मेवात में। और यहाँ क्या खोला जाएगा? डेंटल कॉलेज खोला जाएगा हरियाणा का। अब बात कर लेते हैं सफीदो जिला जींद में एक नर्सिंग कॉलेज खोलने की ना एक निर्णय लिया गया हरियाणा, जिसमें एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की 60 सीटें होंगी। चैनत, हिसार और ऊन रेवाड़ी में आयुर्वेदिक औषधालय खोले जाएंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है।
और हरियाणा में क्या है, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, पंचकुला और करनाल में प्लाज्मा बैंक खोले गए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। और करनाल में जो प्लाज्मा बैंक था उसका उद्घाटन किसने किया था? सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया था। और करनाल बस स्टैंड का नाम क्या कर दिया गया है? करनाल बस स्टैंड का नाम क्या कर दिया है? उसका कर दिया है मदन लाल ढींगरा बस स्टैंड। मदन लाल ढींगरा बस स्टैंड, ये भी आपको ध्यान रखना है। अम्बाड़ा कैंट, रेवाड़ी और पानीपत के नागरिक अस्पतालों में जो बिस्तर हैं 100 बेड से बढ़ाकर 200 बेड कर दिए गए हैं। मूनक, करनाल और खम्बी पलवल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा नारायणा, करनाल व कोयल जींद में नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको पीछे भी बताया था वीडियो में, मेडिकल और डेंटल या किसी भी तरह की कोई भी एडमिशन या मेडिकल के लिए, किसी भी तरह के एडमिशन के लिए जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो लोग हैं, छात्र हैं, उनको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा, जो हरियाणा सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। 954 नए डॉक्टर, मेडिकल अफसर और 206 आयुष वेंटिलेटर डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। और हरियाणा सरकार ने ये एक काम और किया है, 70 साल से जो कम उम्र के डॉक्टर हैं उनको भी ना कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ना वापस बुलाने का काम किया है, जो कि उनके एक्सपीरियंस को है ना यूज करने का ना हरियाणा सरकार का एक सराहनीय कदम है। गुरुग्राम में 6 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से श्री माता शीतला देवी स्वर्ण जयंती डायग्नोस्टिक सेंटर का निर्माण किया जाएगा। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जो स्वास्थ्य का जो बजट है वो 65,133.75 करोड़ रुपए है। ये आपको ध्यान रखना है, 65,133.75 करोड़ रुपए। मैंने जो एग्रीकल्चर का बताया था वो कितना था? 7494 करोड़ 0.25 करोड़। मैंने बताया था ना, इतना था इसका एग्रीकल्चर का, और इसका कितना है स्वास्थ्य का? 65,133.75 करोड़ रुपए। हरियाणा खेलो इंडिया 2021 की मेजबानी करेगा। हरियाणा खेलो इंडिया 2020 की मेजबानी करेगा। हरियाणा पहली बार है ना खेलो इंडिया में पहले स्थान पे रहा था, पहली बार फर्स्ट स्थान पे रहा था। उसके बाद में ना हमेशा ना सेकंड स्थान पे रहता है हरियाणा खेलो इंडिया में। पहले स्थान पे कौन सा रहता है? महाराष्ट्र रहता है खेलो इंडिया में, और दूसरे पे रहता है हरियाणा, और थर्ड पे हमेशा कौन सा राज्य रहा है? थर्ड पोजीशन पे कौन सा राज्य रहा है? हमेशा दिल्ली रहा है खेलो इंडिया में। ओलंपिक खेलों और पैरालंपिक खेलों में जो क्वालिफाई करते हैं खिलाड़ी, उनको 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि एडवांस देने का निर्णय हरियाणा सरकार ने किया है। प्रदेश के 6500 गाँव में, ये आपको ध्यान रखना है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, जो कि पेपर में आएगा पक्का। 6500 गाँव में योग एवं व्यायामशालाएं खोलने का हरियाणा सरकार का लक्ष्य है, जिसमें से 511 व्यायामशालाएं शुरू कर दी गई हैं और 600 का काम पूरा हुआ है, और 26 खेल स्टेडियम निर्माणाधीन है। 26 खेल स्टेडियम भी हरियाणा में बनाए जाएंगे। हरियाणा सरकार जो कि खिलाड़ियों के लिए बहुत बढ़िया काम करने की कोशिश कर रही है। मैंने पीछे भी बताया, जो विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले हरियाणा के जितने भी पर्वतारोही हैं उनको 5 लाख रुपए और सी ग्रेड की स्पोर्ट सर्टिफिकेट दी जाएगी। ये इन दोनों क्वेश्चनों का आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। हरियाणा राज्य स्तरीय जो स्कूल के खिलाड़ी हैं उसमें डाइट 125 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये कर दी गई है, और जो नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं उनकी डाइट 200 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये कर दी गई है। स्कूल के जो छात्र हैं, स्कूली विद्यार्थी हैं, उनकी डाइट कितनी कर दी है? 125 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये। और जो नेशनल लेवल के जो खिलाड़ी हैं उनकी 200 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये कर दी गई है। योग को बढ़ावा देने के लिए 1000 आयुष सहायक और 22 आयुष कोच के स्वीकृति दे दी गई हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। पराली के लिए हरियाणा सरकार ने 216 करोड़ रुपए की राशि मंजूर कर दी गई है। और मैंने क्या बताया, हरियाणा जो पराली जो अवशेष प्रबंधन के लिए जो भी कुछ कोई किसान करेगा उसको 50%, किसान को 50% तथा कस्टमर हायर सेंटर को 80% अनुदान हरियाणा गवर्नमेंट देगी। मैंने आपको
पीछे बताई वीडियो में पराली के लिए उचित जो प्रबंध करें, 1000 रुपये प्रति एकड़ जो प्रोत्साहन राशि वो दी जाएगी। और रेड जोन में जो जो गांव जो पंचायत जो पराली नहीं जलाएगी उसको 10 लाख रुपए की नगद राशि इनाम के रूप में दी जाएगी। और हरियाणा सरकार की वजह से है ना, पराली जलाने की जो दिक्कतें थी उनमें 60 से 70% की गिरावट आई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। पराली का उपयोग करके बिजली बनाने में कुरुक्षेत्र, कैथल और फतेहाबाद और जींद में है ना 49.808 मेगावाट क्षमता की बायोगैस परियोजनाएं बनाई गई हैं। कुरुक्षेत्र और जो कैथल की परियोजनाएं हैं उनका कार्य प्रगति पे है और उनको चालू करवा दिया गया है। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, ये आने वाले जो पेपर होंगे उनमें पक्का आएगा। 1126 गाँव को हरा भरा करने का हरियाणा सरकार का लक्ष्य है, जिनमें से प्रत्येक गांव के एक युवा को वृक्ष मित्र बनाया जाएगा। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। 2020-21 में 1 करोड़ 27 लाख पौधे लगाने का हरियाणा सरकार का लक्ष्य है। अब तक 84 लाख और 33,000 पौधे लगाए जा चुके हैं। और कितने पौधे लगाने का लक्ष्य है? 1 करोड़ 27 लाख पौधे। पौधागिरी अभियान योजना के तहत 2020-21 में 8,88,000 पौधे स्कूली विद्यार्थियों द्वारा लगाए जाने हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूली विद्यार्थियों द्वारा ये पौधे लगाए जाने हैं। जल शक्ति अभियान के तहत 2020-21 में अब तक 67,91,000 कलोलन सफेदा के पौधे लगाए गए हैं। और जो सफेदा संवर्धन केंद्र है ना, सफेदा संवर्धन केंद्र ये कहाँ है? ये सेंठी में है। सेंठी कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। ये सेंठी कुरुक्षेत्र में है सफेदा संवर्धन केंद्र। ये आपको ध्यान रखना, सेंठी कुरुक्षेत्र में सफेदा संवर्धन केंद्र। साडोरा यमुनानगर में 7 एकड़ भूमि, लगभग 7 एकड़ भूमि पर नगरीय वन विकसित करना है। और मुकारमपुर और ताजकपुर में भी 12 एकड़ भूमि पर नगरीय वन विकसित करने की हरियाणा सरकार की योजना है। मैंने अभी आपको बताया, पीछे आपको बताया मधुबन पुलिस अकेडमी के बारे में। ट्रैक या बार कोड सिस्टम मधुबन पुलिस अकेडमी में शुरू किया जाएगा। मैं आपको बताया था मैंने 2014 में हरियाणा जो सरकार जो हरियाणा जो गवर्नमेंट में जो फीमेल थी, जो महिलाएं थी, उनको 3% जो पुलिस में थी, जिनको बढ़ाकर 10% कर दिया गया। हरियाणा सरकार का उनको 15% करने का लक्ष्य है। तो इसका मतलब ये है कि हरियाणा सरकार में जो फीमेल की जो पुलिस की भर्तियां हैं वो आगे भी और आने वाली हैं। छात्रा सुरक्षित परिवहन योजना के तहत हरियाणा रोडवेज की 211 विशेष बसें केवल स्कूल व कॉलेज की छात्राओं के लिए चलाई गई हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। महिला किशोरी सम्मान योजना के तहत बीपीएल परिवारों को 10 से 45 साल तक की लगभग 22-22.5 लाख किशोरियों और महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन्स बिल्कुल मुफ्त बांटे गए हैं। इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट मार्क कर सकते हो। मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले 6 वर्ष तक के 9 लाख से अधिक बच्चे और लगभग 3 लाख गर्भवती दूध पिलाने वाली माताएं लाभान्वित हुई हैं। मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के तहत इसमें जो विट्टा का है ना पैकेट दूध है ना दिए जाएंगे इनको। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा में जो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत है ना गरीब शहरी महिलाओं को रोजगार के लिए 4257 स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा सरकार ने 6 सालों में लगभग 80,000 युवकों को नौकरी दी है, जिसमें से लगभग है ना 10,000 एक साल में है ना, पिछले एक साल में 10,000 नौकरियां देने की हरियाणा सरकार का दावा है। युवाओं को विदेश में रोजगार के लिए विदेश सहयोग विभाग भी बनाया गया है। मैंने आपको अभी बताया कि हरियाणा एकमात्र राज्य है जिसमें विदेश सहयोग डिपार्टमेंट हरियाणा सरकार ने बनाया है, जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
हरियाणा सरकार ने रोजगार मेलों के माध्यम से लगभग 42,941 युवाओं को रोजगार दिया गया है। और ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी के साथ हरियाणा गवर्नमेंट ने कॉन्टैक्ट करके लगभग 79,680 युवाओं को ना रोजगार दिया है। हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत 68,770 युवाओं को कौशल का विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में 71,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था दी गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। निजी कंपनियों के साथ मिलकर युवाओं को प्रशिक्षण देकर नौकरी के लिए तैयार करने की जो योजना है, 34 सरकारी कॉलेजों और निजी कंपनियों के साथ है ना हरियाणा सरकार का समझौता किया है। विद्यार्थियों को उद्योगों की जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षित करने के लिए 27 ITI संस्थानों में 71 ट्रेडों में 40 उद्योगों के साथ साइन किए हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। सिरसा जिले के गांव पन्नीवाला मोटा में हरियाणा का पहला मॉडल स्किल सेंटर खोला गया है, जिसमें से 240 बच्चों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो इसको। सिरसा के कौन सा गांव है? पन्नीवाला मोटा। युवाओं को उद्योग की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण देने के लिए उद्योग मित्र योजना हरियाणा सरकार ने शुरू की। इन दोनों क्वेश्चनों को इंपॉर्टेंट मार्क आप कर सकते हो। उद्योग मित्र योजना हरियाणा सरकार ने शुरू की है। हरियाणा में पहली बार है ना सामाजिक सुरक्षा पेंशन को महंगाई योजना के साथ जोड़ा गया। ये महंगाई दर से भी बढ़कर ज्यादा बढ़ाकर 2250 रुपये मासिक थी, जो मासिक कर दी गई है, जो पहले 2000 रुपये थी। ये आपको ध्यान रखना है। स्कूल न जाने वाले 18 साल तक के दिव्यांग छात्रों को या बच्चों को 1400 रुपये से जो अनुदान राशि थी उसको बढ़ाकर 1650 रुपये कर दिया गया। और जो निराश्रित जो बच्चे थे उनकी राशि 1100 रुपये से बढ़ाकर 1350 रुपये कर दी गई। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत 8,08,850 पंजीकृत परिवारों को लगभग 248 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता ना उनको दी गई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ग्रेशियस स्कीम वाले थे, ये जो हम पढ़ चुके हैं। कर्मचारी को हार्ट और किडनी ट्रांसप्लांट कराने की भी सुविधा दी गई है। ऑनलाइन ट्रांसफर नीति के तहत 7 विभागों में ना ये लागू हो गई है, और जल्दी है ना 10 विभागों में भी ये लागू हो गई। कर्मचारियों को बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने से छूट व घर से काम करने की सुविधा के साथ साथ सैनिटाइजर और मास्क भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य आवश्यक सेवाओं में सेवा प्रदान करने वाले कर्मचारियों जिनकी सेवानिवृत्ति आयु 30 मार्च 2020 थी, सेवाओं को ना एक्सटेंशन दे दी गई। कोरोना के कारण है ना जितने भी कर्मचारी थे मेडिकल से संबंधित सभी को ना एक्सटेंशन दी है। और जो 70 साल से कम उम्र के जो कर्मचारी थे उनको दोबारा है ना कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बोला गया है। अब आप अपनी ड्यूटी या दुर्भाग्यवश कोविड-19 का शिकार होने वाले पुलिसकर्मियों को एक्स ग्रेशिया राशि बढ़ाकर 30 लाख रुपए और नगर पालिका के कर्मचारी को 10 लाख रुपए का बीमा किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत वृद्धावस्था पेंशन समान भत्ता योजना और निःशक्त पेंशन योजना के तहत विधवा और निराश्रित जो महिलाएं उनको पेंशन से जोड़ा गया है। और इनको कितने राशि दी जाएगी? 2250 रुपये की इनको राशि दी जाएगी। ये आपको ध्यान करने की बात है। परिवार जो पहचान पत्र है उसके साथ 60 लाख परिवारों को रिकॉर्ड उपलब्ध है, जिनमें से 15 लाख जो परिवारों का पहचान पत्र बनकर तैयार हो गया है। सरकारी कामकाज में तेजी लाने के लिए फाइलों के ऑनलाइन शीघ्र निपटान के लिए ई ऑफिस की शुरुआत की गई है, जिसके तहत 70 विभाग और 4 नए निगम जोड़े गए हैं। वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से आमजन की सरकार तक पहुंच के लिए ई सचिवालय पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हो। वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से आमजन की सरकार तक पहुंच के लिए ई सचिवालय पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। 15,300 गैर अटल सेवा केंद्रों में 117 अंत्योदय सरल केंद्रों के माध्यम से 39 विभागों की 542 सेवाएं योजनाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जा रही हैं। यह आपको ध्यान रखना। सीएम विंडो पे लगभग इतनी शिकायतों में से इतनी शिकायतों का समाधान कर दिया गया है।
7,59,785 शिकायतों में से 7,25,248 शिकायतों का समाधान कर दिया गया है। इस क्वेश्चन को आप इंपोर्टेंट मार्क कर सकते हो, ये क्वेश्चन अगर आने वाले पेपर में पक्का आएगा। प्रदेश में 4496 ग्राम पंचायतों में इंटरनेट सेवाओं के लिए वाईफाई हॉटस्पॉट लगाए गए हैं। और पहला गांव कौन सा था जहां वाईफाई हॉटस्पॉट लगाया गया था? वो गुमथला गड्डू था। कौन सा था? गुमथला गड्डू ये गांव था, ये आपको ध्यान रखना है। पहला वाईफाई हॉटस्पॉट। और कितने गांव में लगाए जाएंगे? 4496 गांव में लगाए जाएंगे। वाणिज्यिक वाहनों की ओवरलोडिंग पर अंकुश लगाने के लिए सड़कों पर पोर्टेबल धर्मकांटे लगाए जाएंगे, जिससे वाहन चालक को भी ये पता नहीं लगेगा कि कब उसके वाहन का तौल हो चुका है। उसके अकॉर्डिंग है ना हरियाणा पुलिस और जो भी आरटीओ वगैरह हैं ये उसके खिलाफ है ना कानूनी कार्रवाई कर सकेंगे। आपको एक बात और ध्यान रखनी है, कितने पोर्टेबल धर्मकांटे लगाए जा चुके हैं? 45 पोर्टेबल धर्मकांटे लगाए जा चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी सफलता के बाद पूरे प्रदेश में इसी तरह के पोर्टेबल धर्मकांटे लगाए जाएंगे। ये लाल डोरा मुक्त गांव मैंने बताया था आपको, ये सिरसी गांव पहला लाल डोरा मुक्त था। और 3 शहर करनाल, जींद और सोना भी ना लाल डोरा मुक्त हो गए हैं। अगर ये शहरों की बात करें तो ये 3 गांवों के हैं। और जो सिरसी गांव था वो लाल डोरा मुक्त हो गया था। योजना दिसंबर 2019 में शुरू हुई थी। ग्राम दर्शन पोर्टल योजना का शुभारंभ कब हुआ है? 2 अक्टूबर 2020 को हुआ है। पंचायतों को साइबर फेस है, इसके तहत है ना 6197 ग्राम पंचायतों का संपूर्ण डाटा, विकास परियोजनाएं और पंचायतों द्वारा किए गए करवाए जो कार्य हैं उनकी सूची है ना ऑनलाइन उपलब्ध होगी। और ग्रामीणों के लिए अपनी समस्याओं और शिकायतें बताने का भी एक मंच है। इनके विकास कार्यों के लिए सरकार ने 2235.46 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। प्रदेश के 114 गांव बने डिजिटल गांव, ये इसको इंपोर्टेंट मार्क कर सकते हो। 114 गांव डिजिटल गांव बने हैं जिनके एक क्लिक पर ग्रामीणों को सरकार की सैकड़ों योजनाओं का लाभ मिलेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना ग्रामीण कौशल के अंतर्गत 35 करोड़ 77 लाख रुपए की राशि खर्च कर दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। जो ग्राम पंचायत के जो इलेक्शन होते हैं पंचायत चुनाव में, महिलाओं की 33% सीटों के बदले 42% महिला प्रत्याशी व पंच चुनी गई हैं हरियाणा में वर्तमान में। और हरियाणा सरकार का लक्ष्य कितना है? 50% करने का लक्ष्य है हरियाणा सरकार में। जो महिला सरपंच है और पंच है उनका वर्तमान में कितनी है? 42% है, ये आपको ध्यान रखना है। हरियाणा सरकार का लक्ष्य 50% करने का है। स्मार्ट सिटी जो मिशन है उसके तहत फरीदाबाद में 1429 करोड़ रुपए की लागत से 41 परियोजनाओं तथा करनाल में 1172 करोड़ रुपए की लागत से 57 परियोजनाओं के कार्य पर जो 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 भी जो हरियाणा सरकार के जो कार्य हैं उनको उनकी परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। स्वच्छता सर्वेक्षण में जो छोटे राज्य हैं उनमें 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में करनाल शहर को 17वें स्थान पे, रोहतक को 35वें पे, फरीदाबाद को 38वें पे और पंचकुला को 56वें स्थान पे रखा है। करनाल को 17वें स्थान पे, रोहतक को 35वें पे, फरीदाबाद को 38वें स्थान पे और पंचकुला को 56वें स्थान पे रखा है, ये आपको ध्यान रखना है। सभी नगर पालिकाओं में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए की अनुदान राशि दे दी गई है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर सकते हैं। 300 करोड़ रुपए की कोरोना अनुदान राशि हरियाणा सरकार ने हरियाणा की नगर पालिकाओं को दे दी है। मुख्यमंत्री जो आवास योजना है उसके तहत ना 6 सालों में 55,893 मकान बनाए गए हैं, जिसके तहत 19,657 फ्लैट भी बनाए गए हैं। हादसे में 532 और पंचकुला में 44 EWS मकान अलॉट किए गए और बीपीएल परिवारों के लिए 1200 मकान निर्माणाधीन है। ये भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न पूछ सकती है एचएसएससी कि बीपीएल परिवारों के लिए कितने मकान निर्माणाधीन हैं? लगभग 1200 मकान निर्माणाधीन हैं। और हादसे में 532 मकान और पंचकुला में 44 EWS मकान अलॉट किए गए हैं। महारागाम जगबग गांव योजना के तहत 70%
4755 गाँवों को 24 घंटे बिजली दी जाएगी। ये बिजली कौन कौन से जिलों में दी जाएगी? पंचकुला, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, फरीदाबाद, गुरुग्राम और सिरसा, फतेहाबाद और करनाल और रेवाड़ी के गाँवों को 24 घंटे बिजली दी जाएगी। कि ये योजना याद रखना, हमारा ये म्हारा गांव और जगमग गांव योजना। और 70% गाँवों को बिजली दी जाएगी। और कितने गाँव हो? 4755 गाँव हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पक्का आएगा पेपर में, इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो इसको। ये क्वेश्चन एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। और 10 जिलों में ये योजना शुरू की जाएगी। बिजली के लाइन जो लॉस था, जो 30% से घटाकर 17.27% कर दिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना आप। जो बिजली का जो लॉस था वो 30.3% से घटाकर 17.27% कर दिया गया है। निर्बाध एवं उत्तम उपलब्धता की जो गुणवत्ता की जो बिजली आपूर्ति के लिए 38 नए सबस्टेशन और 111 सबस्टेशनों की क्षमता में वृद्धि कर दी गई है। घरों, कॉलोनियों और स्कूलों के ऊपर से गुजरने वाली 2539 खतरनाक लाइनों की शिफ्टिंग का कार्य लगभग 96 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना है। ये सोलर वाला आपको याद रखना है। हरियाणा सरकार सोलर पे 1696 करोड़ रुपए की लागत से 50,000 सोलर पंप हरियाणा सरकार वितरण करेगी। इसके तहत 15,000 सोलर जो पंप है वो लगाने की मंजूरी मिल गई है, जिसके तहत ना 1271 सोलर पंप लगाए जा चुके हैं और 15,000 सोलर पंप और लगाने हरियाणा सरकार को। और टोटल लक्ष्य हरियाणा सरकार का 50,000 सोलर पंप लगाने का है। गांव मोरखी जींद में 14 करोड़ रुपए की लागत से राज्य का पहला ग्रिड से जुड़ा 1.2 मेगावाट क्षमता का बायोगैस प्लांट लगाया गया है, जिसमें प्रत्येक साल 85 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। बिजली से चलने वाले नलकूपों को सौर ऊर्जा से चलाने के लिए जिला यमुनानगर के मारूपुर फीडर से 181 ट्यूबवेल और जिला करनाल से बयाना से 287 ट्यूबवेलों का चयन किया गया है। इन 181 ट्यूबवेल तो यमुनानगर जिले के और 287 फीडर करनाल जिले के। इन फीडरों को ना क्या किया जाएगा, इतने ट्यूबवेलों को क्या किया जाएगा, सोलर से चलाया जाएगा। छतों के ऊपर है ना 48 जो मेगावाट के जो सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे और जमीन पे 38 जो मेगावाट के जो प्लांट लगाए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। 330 गौशालाओं में 2 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर स्टेशन हर गौशाला में लगाए जाएंगे, 330 गौशालाओं में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाँव में जो एलईडी आधारित जो योजना है उसके तहत सोलर स्ट्रीट लाइट कार्यक्रम के तहत 1084 लाइटें लगाई जाएंगी। और हरियाणा का पहला सीएफएल गांव कौन सा है? सीएफएल गांव वो है बिनोला गांव। ये बिनोला गांव कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है गुरुग्राम जिले में। ये भी आपको ध्यान रखना है। घरों में उपलब्ध इन्वर्टर चार्जर को सोलर पैनल से चार्ज करने के लिए हरियाणा सरकार ने 6,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक की अनुदान राशि देगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फतेहाबाद और जींद में 49.8 मेगावाट की क्षमता की पराली आधारित बायोमास योजनाओं को स्वीकृति मिल गई है। और कैथल और कुरुक्षेत्र में है इनका कार्य प्रगति पे। ये बायोमास जो परियोजनाएं हैं जींद में भी लगाई जाएगी और फतेहाबाद में भी और लगाई जाएगी। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के तहत हरियाणा राज्य जो प्रशिक्षण देता है 4,000 युवाओं को स्टार्टअप का पंजीकरण कराया। जो राजस्थान से है ना 2 गुना और पंजाब से 4 गुना है, उत्तराखंड से 5 गुना और हिमाचल से 14 गुना है। ये आपको बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के तहत कितने युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया, पंजीकरण कराया? लगभग 4,000 युवाओं ने करवाया, आपको ध्यान रखना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लिपकार्ट समूह के मानेसर के पाताड़ी हाजीपुर में 140 एकड़ में जमीन पर 3 मिलियन वर्ग फीट के कवर क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा आपूर्ति केंद्र स्थापित किया गया। कौन सी कंपनी का है? फ्लिपकार्ट का। ये आपको ध्यान रखना है। और आउटरीच कार्यक्रम के तहत 60 जो कंपनियां हैं
उन्होंने निवेश में ना सहमति जताई है। हरियाणा में ये जो 60 जो नेशनल और इंटरनेशनल जो कंपनियां हैं, उन्होंने आउटरीच कार्यक्रम के तहत हरियाणा में निवेश करने की सोची है। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार N95 और 16 जो पीपीई जो किट बनाने वाले राज्य के 2 ESME निर्माताओं को भारत सरकार से अनुमति दिलवाई। इससे राज्य में 85,000 पीपीई किट और 40,000 N95 मास्क की दैनिक उत्पादन क्षमता बढ़ी है। 85,000 पीपीई किट और 40,000 N95 मास्क, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर सकते हो और ये आने वाले पेपर में पक्का आएगा। मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना के तहत व्यक्तिगत दुर्घटना, मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के मामले में पंजीकृत जो करदाता है उसको 5 लाख रुपए तक का बीमा आना मुफ्त किया जाएगा। उसको 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर किया जाएगा। मुख्यमंत्री जो व्यापार जो क्षतिपूर्ति बीमा योजना के तहत फर्नीचर या पिक्चर या दोनों को नुकसान होने के लिए माल या फर्नीचर, मतलब किसी भी तरह की अगर गोदाम में आग लग जाती है, दुकान में आग लग जाती है, या और भी किसी तरह का कोई मतलब उसकी दुकान या उसकी कोई प्रॉपर्टी को नुकसान हो जाता है, तो 5 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक का बीमा उसको दिया जाएगा। और इन्हीं योजनाओं के तहत ना 3.75 लाख व्यापारियों के प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया गया है, जिनमें से 61 लाख रुपए का क्लेम हरियाणा सरकार ने दिया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 61 लाख का। अप्रैल 2020 से अब तक 300.54 करोड़ रुपए का वैट रिफंड किया है। हरियाणा सरकार में प्रदेश में 1070 किलोमीटर लंबे 17 नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिए गए। वर्तमान में हरियाणा का कोई भी जिला ऐसा नहीं है जिसमें कोई नेशनल हाईवे ना हो। नूह में मेवात में है ना नेशनल हाईवे नहीं था, उसमें NH19 नेशनल हाईवे आ गया है। महेंद्रगढ़ में नेशनल हाईवे नहीं था, महेंद्रगढ़ में NH11 NH148B 148B और NH152 ये 3 हाईवे महेंद्रगढ़ में और एक हाईवे नूह में आ गया। हरियाणा के लगभग सभी जिलों में अब नेशनल हाईवे हो गए हैं। करनाल कैथल में 175 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन बनाने का कार्य शुरू किया गया हरियाणा सरकार ने करनाल कैथल को। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मेट्रो की तर्ज पर रोहतक गोवाना रेलवे लाइन पर 300 करोड़ रुपए की लागत से देश का पहला 4.8 किलोमीटर 4800 मीटर रेलवे का एलिवेटेड ट्रैक का प्रारंभिक ट्रायल सफल हो गया है। कुरुक्षेत्र शहर में लेवल 5 जो क्रॉसिंग है उसको खत्म करने के लिए एक और एलिवेटेड रेलवे लाइन का कार्य प्रगति पे है। ये जो रेलवे लाइन है ना, रोहतक में हांसी रेलवे लाइन और जो जींद हांसी और करनाल यमुनानगर, जो जींद हांसी रेलवे लाइन है वो 50 किलोमीटर और करनाल यमुनानगर रेलवे लाइन है वो 61 किलोमीटर तक बनाने का लक्ष्य लिया गया है। और आपको ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। 5,000 करोड़ रुपए के ट्रेल ऑर्बिटर रेल कॉरिडोर को मंजूरी मिली है। ये पलवल से सोनीपत और सोहना से मानेसर की दूरी कम हो जाएगी। आप लोगों को मैं थोड़ा सा मैप में बताऊं, ये मान लो दिल्ली है, इसके नीचे ये पलवल है, ये फरीदाबाद है और इसके यहाँ कौन सा है, सोनीपत है। तो ये किस तरह से बनाया जाएगा, ये इस तरह से रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के पैरेलल में कौन सा है, ये है कुंडली मानेसर पलवल। ये पहले ही है ना एक रोड बनाया गया है KMP, और यहाँ ना पटरी भी यहाँ से बिछाई जाएगी, ये पटरी भी बिछाई जाएगी, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये KMP है और यहाँ से कौन सा है, KGP कुंडली गाजियाबाद पलवल। यहाँ से कौन सा है, KGP। और जो नॉर्थ में जो ऐसे है एक और रोड, उसका नाम क्या है बताओ, उसी को कौन सा बोलते हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेसवे, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आगे, जो हरियाणा रोडवेज है उसमें जो किलोमीटर स्कीम के तहत ना 462 नई बसें और शामिल कर ली गई हैं। 150 मिनी बसें और 18 सुपर लग्जरी बसें भी
हरियाणा सरकार ने शामिल कर ली। मैंने एक क्वेश्चन और बताया था, साधारण बसों में 41 विभिन्न श्रेणियों के लोगों को मुफ्त रियायती यात्रा सुविधाएं और 25 नवंबर 2019 से कैंसर पीड़ित और उसके एक सहयोगी को भी है ना मुफ्त यात्रा करने की ना अनुमति हरियाणा सरकार ने दे दी है। हरियाणा फ्रेश ब्रांड नाम से मिनरल वाटर जो पावर प्लांट है हरियाणा में लगाए जाएंगे। मिनरल जो वाटर प्लांट है ना हरियाणा में लगाए जाएंगे। और नल जल जीवन मिशन के तहत 30 जून 2020 तक 100% घरों में क्या है स्वच्छ जल दिया जाएगा। और कितने कनेक्शन दिए जाएंगे ये भी आपको ध्यान रखना है। 11,85,127 जल कलेक्शन दिए जाएंगे, कनेक्शन दिए जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। लगभग 24 करोड़ रुपए की लागत से 17 नए जलघर स्थापित किए गए हैं और नए 75 बूस्टिंग स्टेशन भी शुरू करे हैं और 404 क्या है नलकूप भी बनाए गए हैं। इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट मार्क कर सकते हो और ये क्वेश्चन आने वाले पेपर में पक्का आएगा। 10,000 से अधिक आबादी वाले सभी गांवों में 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से जल आपूर्ति बढ़ाने तथा सीवरेज व्यवस्था को ठीक करने के लिए महाग्राम योजना, ये योजना का यह नाम याद रखना, महाग्राम योजना के तहत 128 गाँवों का चयन किया गया है और ये गांव 21 गाँव में शुरू भी कर दी गई है। 128 गाँवों का तो चयन किया गया है और 21 गाँव में ये शुरू कर दी गई है। 135 लीटर प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता दी जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। जल बचाओ कल बचाओ अभियान के तहत 200 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए हैं, जिसमें 700 क्यूसेक पानी को दोबारा यूज किया जाएगा। कोविड-19 के कारण है ना गरीबों की मदद के लिए 1200 करोड़ रुपए के पैकेज की हरियाणा सरकार ने घोषणा की है और 16,20,000 परिवारों के खातों में 619 करोड़ रुपए की लागत जो 619 करोड़ रुपए है ना जो आर्थिक सहायता थी वो डायरेक्ट अकाउंट में उनके डाल दी गई है। 27,01,000 जो 77 परिवारों को 3 महीनों के लिए 154 करोड़ रुपए का राशन मुफ्त दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 3 महीनों का राशन 154 करोड़ रुपए का मुफ्त राशन दिया गया है। लॉकडाउन के कारण मजदूरों गरीबों के लिए बनाए गए 585 राहत शिविरों में 91,200 मजदूरों के लिए रहने खाने व चिकित्सा की सुविधा निःशुल्क करवाई गई हरियाणा सरकार के द्वारा। ये इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। ऑपरेशन संवेदना के तहत लगभग 4.5 लाख प्रवासी श्रमिकों को 100 विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों और 629 बसों के माध्यम से सरकार ने अपने खर्चे के दम पर उनके गृह राज्यों में पहुंचाया है। इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट मार्क कर सकते हो, ये क्वेश्चन पक्का आएगा पेपर में। राशन कार्ड जो जो रहित जो लगभग 5 लाख जरूरतमंद परिवारों को डिस्ट्रेस राशन जो टोकन स्कीम के तहत 5 किलोग्राम गेहूं प्रति व्यक्ति गेहूं, 1 किलो दाल और प्रति व्यक्ति की दर से मुफ्त राशन दिया गया है। आगे देखते हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 4.5 लाख से अधिक परिवारों को हर हफ्ते 1,000 रुपए की दर से 200 करोड़ रुपए से भी अधिक की आर्थिक सहायता उनको दी गई है। लगभग 4.5 लाख मजदूरों को लॉकडाउन के दौरान 1,000 रुपए प्रति सप्ताह की दर से 200 करोड़ रुपए की राशि उनको दी गई है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 80 लाख कार्य दिवसों को सृजन कर लगभग 300 करोड़ रुपए की राशि श्रमिकों के खातों में डाल दी गई है। अब बात करते हैं मिड डे मील योजना की। मिड डे मील योजना के बदले लगभग 14,34,000 विद्यार्थियों को घर पर ही राशन दिया गया है। 25,960 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 10 लाख से अधिक बच्चों, गर्भवती व दूध पिलाने वाली महिलाओं को राशन है मुफ्त दिया गया है। 3 लाख गरीबों को व्यवसाय शुरू करने के लिए 15,000 रुपए के तक ऋण केवल 2% ब्याज पे हरियाणा सरकार द्वारा दिया गया है। 3 लाख गरीबों को, इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट मार्क कर सकते हो इसको भी।
3 लाख गरीबों को व्यवसाय शुरू करने के लिए 15,000 रुपये तक का ऋण केवल 2% ब्याज पे हरियाणा सरकार ने दिया है। ये आपको ध्यान रखना है। कोरोना महामारी के कारण 11 सरकारी जो हॉस्पिटल हैं जो उनको कोरोना वार्ड और 40 अस्पतालों को कोविड अस्पताल बनाया गया है। चिकित्सा मदद के लिए जो कोरोना संबंधी जानकारी और राज्य स्तरीय हेल्पलाइन भी हरियाणा सरकार ने जारी की गई है। राज्य में अब तक 25 लाख लगभग कोरोना टेस्ट किए गए हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, पंचकुला और करनाल में ना नए प्लाज्मा बैंक खुले गए हैं। हाल में प्लाज्मा बैंक करनाल में खोला गया है। पर्याप्त मात्रा में डॉक्टरों में अन्य स्टाफ की तैनाती के लिए 954 नए डॉक्टर मेडिकल ऑफिसरों की नियुक्ति कर दी गई है। मैंने आपको बताया ग्रेशिया स्कीम के तहत 50 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया राशि 50 लाख रुपए, नर्सों के लिए 30 लाख रुपए, अन्य कर्मचारियों के लिए 20 लाख रुपए, निजी अस्पतालों के स्टाफ को भी एक्स ग्रेशिया राशि दी जाएगी। सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी पर रहते हुए कोरोना से मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए तक की एक्स ग्रेशिया राशि दी जाएगी। मैंने इसके बारे में बताया सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 197 पदों पर 70 साल की आयु से कम जो सेवानिवृत्ति जो डॉक्टर हैं उनको ना अनुबंध आधार पे उनको ना दोबारा नियुक्ति दी जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उनको नियुक्ति जाएगी और उनके एक्सपीरियंस को दोबारा यूज किया जाएगा। कोविड-19 से संबंधित सभी जानकारी के लिए हरियाणा सहायक नामक, ये इंपॉर्टेंट है, हरियाणा सहायक नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। एंड्रॉइड मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसके अलावा 95 से अधिक मोबाइल हेल्थ टीमों का गठन किया गया है। ये हरियाणा सहायक नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जो कोविड-19 संबंधित जानकारी देंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों मैंने बताया कि हरियाणा में जो पंचायत जो राज में महिलाओं के लिए 50% पद जो रिजर्व कर दिए गए हैं। हरियाणा में वर्तमान में कितने परसेंट महिलाएं कार्यरत हैं? 42% जो पंच और सरपंच के पदों पे हरियाणा में जो महिलाएं आरक्षित हैं। महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के लिए लगभग ना कितनी बसें चलाई गई हैं? 150 महिला बसें चलाई गई हैं जो सीसीटीवी और जीपीएस युक्त हैं। और छात्रा सुरक्षा परिवहन योजना के तहत 211 स्कूल और कॉलेज में जाने वाली महिलाओं के लिए बस चलाई गई है। आपको ये रिवीजन है आपका। 15 नए सरकारी जो कॉलेज खोले गए जिसमें से पिछले 6 सालों में 67 कॉलेजों में से 42 कॉलेज महिलाओं के लिए थे। हरियाणा पुलिस में जो बेटियों की संख्या 3% से बढ़ाकर 10% हरियाणा सरकार ने की है और उसको 15%। 2014 से पहले कितनी महिलाएं थी? ओनली 3% थी पुलिस में और वर्तमान में कितनी है? 10% है। और इनका लक्ष्य कितना है? 15% करने का लक्ष्य है। ये ITI विभाग के बारे में हरियाणा सरकार ने बताया है। और हरियाणा का जो बजट है एग्रीकल्चर बजट है वो पिछले साल की अपेक्षा कितना ज़्यादा है? 23.92% है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। 23.92% अधिक है पिछले साल की अपेक्षा। और एग्रीकल्चर बजट कितना है? 74.25 करोड़, 5474.25 करोड़ रुपए 2020-21 का बजट है। और ये पिछले साल की अपेक्षा कितना है? 23.92% अधिक है। दो अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक जो अभियान चलाया गया है विभिन्न शहरों में, उसके तहत जो पानी के स्रोत और सीवर लाइन थे उनकी सफाई की गई है। इसमें दिया गया है छारा गांव में। और जो STP जो प्लांट था उसमें चरखी दादरी में भी ये जो चरखी दादरी में जो STP प्लांट था, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, उसमें भी ना ये सफाई की गई थी। यमुनानगर में जो बड़ी माजरा वहाँ भी, और ये जाजवान जींद में भी सफाई की गई थी। बादरगढ़ में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बहादुरगढ़ में भी सफाई की गई थी। अब इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? इसमें आपको याद रखना है कि महिलाओं के लिए ना कितनी, फीमेल के लिए कितनी सीट आरक्षित की गई है? 25%। और जो EWS के लिए 10%। हमेशा कहीं भी आ जाए ना क्वेश्चन तो फीमेल के लिए ना अगर एजुकेशन संबंधित आ जाए 25% करना है। बट आपको ITI डिपार्टमेंट पूछ लेना तो उसमें आपको करना है 30% टिक।
उसमें फीमेल के लिए कितनी परसेंट सीटें हैं, 30%, और बाकी में हर जगह क्या है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है। ये आपको ध्यान रखना है। पराली के लिए मैंने बताया था आपको, खेतों में 2.5 तक का जो पीएम है ये बहुत खतरनाक होता है, और इसके लिए आपको एक बात याद रखना है, जो स्वच्छता अभियान के तहत है ना, 2 से 16 अक्टूबर तक विभिन्न जो शहरों में चलाया गया था स्वच्छता अभियान, 2 से 16 अक्टूबर तक चलाया गया था। ये आपको ध्यान रखना, 2 से 16 अक्टूबर तक। महात्मा गांधी और जो लाल बहादुर शास्त्री की जो बर्थ एनिवर्सरी थी वो भी मनाई गई थी हरियाणा में, ये आईटी विभाग में। ये देखो, महिलाओं के लिए मैंने आपको बताई थी, ये जो 33 नए आईटीआई बनाए गए हैं, बिल्कुल सही है। महिलाओं के लिए कितनी परसेंट सीटें आरक्षित कर दी हैं, 30%। हर जगह है ना 25% है फीमेल के लिए, बट ये जो एजुकेशन से संबंधित, ये आईटीआई विभाग में कितनी है, 30% है। सभी आईटीआई में हिंदी व अंग्रेजी स्टेनो टाइपिंग के लिए 50% सीटें आरक्षित की गई हैं, जिसमें 1000 रुपये तक का टूल किट भी जो शुल्क है वो भी हरियाणा सरकार देगी। छात्रों को विभिन्न इंजीनियरिंग व्यवसाय में दाखिले के उपरांत 500 रुपये की प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि भी हरियाणा सरकार के द्वारा दी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपको। अब आगे चलते हैं। हरियाणा वीर और शहीदी दिवस मनाया गया 23 सितंबर को। 23 सितंबर 1863 को ना राव तुलाराम जी की मृत्यु कहाँ हो गई थी, राव तुलाराम जी की ना जो शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 सितंबर 1863 को उनकी मृत्यु काबुल में हुई थी, काबुल कंधार में अफगानिस्तान में हुई थी, उनकी याद में मनाया जाता है। ये पोलियो अभियान मनाया गया 20 सितंबर को अभी हाल में, ये ध्यान रखना। मेरी फसल मेरा बेरा के तहत इसके बारे में आपको डिटेल में देखना है, मैंने आपको बता चुका हूँ। मेरी फसल मेरा बेरा के तहत ना, ये जो टोल फ्री नंबर है इसके बारे में हरियाणा से HSSC के पेपर में जरूर पूछा जा सकता है। टोल फ्री नंबर 1800 180 21 17, इसको आप रट लो, 1800 180 21 17। ये जो मेरी फसल मेरा बेरा संबंधित या किसान से संबंधित किसी भी तरह की कोई समस्या हो उसके लिए टोल फ्री नंबर है 1800 180 21 17। ये इसके बारे में हरियाणा HSSC के पेपर में पूछा जा सकता है। ये जो ओजोन दिवस 16 सितंबर 2020 को अपनाया गया है। आपको एक बात याद रखनी है, पर्यावरण एवं जलवायु जो परिवर्तन विभाग है इसका मुख्यालय कहाँ है, ये आपको ध्यान रखना है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग हरियाणा, इसका मुख्यालय है सेक्टर 17 में चंडीगढ़ में। ये आपको इम्पोर्टेंट है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय भी चंडीगढ़ में है और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का मुख्यालय भी चंडीगढ़ में है। इसका आप पंचकुला टिक मत कर देना भूल कर भी, ये प्रश्न पक्का पेपर में पूछा जा सकता है। ये समझ लो कि 90% इस प्रश्न के पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है पेपर में। इसका मुख्यालय कहाँ है, चंडीगढ़ में है, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, ये लिख सकते हो आप। हरियाणा में शहरी जो विकास जो कार्यक्रम के तहत है ना, पंचकुला और तकिसार गुरुग्राम और फरीदाबाद में जो प्लाट वगैरह हैं उनकी जो ई नीलामी की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। फार्मेसी वगैरह में भी आपको ध्यान रखना है, जो जो फीमेल की सीटें थी वो कितनी थी, 25% थी, और ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी परसेंट है, 10% है, आपको ये ध्यान रखना है। ये कोरोना से संबंधित क्वेश्चन है सारे के सारे, इसमें भी आपको यही बताया गया है, इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं बताया गया। ये फीमेल की सीटों